नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद कस्बे में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, काला राणा गैंग का आया जिक्र। करनाल के इंद्री रोड पर हैंड ग्रेनेड के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को जमीन में दबाकर किया डिफ्यूज, संदिग्धों से पूछताछ जारी। रेवाड़ी के गांव ठोठवाल में पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। यमुनानगर की निजी स्कूल के स्विमिंग पूल के अकादमी मैनेजर की मौत, 3 युवकों के साथ टाइम बढ़ाने को लेकर हुई थी कहासुनी। और अहमदाबाद विमान हादसे पर चंडीगढ़ भाजपा नेताओं ने जताया शोक, पूर्व सीएम विजय रूपानी समेत सभी लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद कस्बे में एक शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना मीना मार्केट के पास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राहगीरों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी बाइक छोड़कर थोड़ी दूरी पर जाकर एक राहगीर से बाइक लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक बदमाशों का संबंध काला राणा गैंग से बताया जा रहा है और रंगदारी को लेकर धमकी मिलने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। आवाज ही आई है। अच्छा, आवाज आई है भाई गोली चली है। हाँ। पहले तो बैक से यहाँ की सीट का आया बंदा। हाँ। किसी गाड़ी वाले जैसे टक्कर मारी होगी। हाँ। वो यहाँ तक घसीटता आया। उसके बाद हमने यही देखा भी बंदा मर गया, वो उठ के भाग गया। वो भी बस इतना ही पता लगा। चलाने वाले का बाइक पे आए थे किस पे? पता नहीं अब सर किस पे आए वो, लेकिन हमें तो जब वो बंदा गिरता नजर आया बाइक से, तो बाद में गोली की आवाज आई, इतना ही पता लगा। क्या है यहाँ पे, क्या कुछ ले रहा था, कुछ देखा हो बंदा? कुछ नहीं, यहाँ तो हमारे पास तो कुछ नहीं, पीछे दुकान पे कुछ लेता हो तो पता नहीं। जीटी रोड पे इन्फॉर्मेशन आई कि मैं हमारे यहाँ गोली लगी है, कमरे को 4-5 गोलियाँ लगी है। इंजर्ड को हॉस्पिटल भेज दिया, हम चारों तरफ नाके लगवा दिए और आरोपियों की सर्चिंग चल रही है और मौके पे हम जो घटनास्थल को सेव कर दिया, आगामी नियमानुसार कार्रवाई करने लगे। कोई पता चला कौन था व्यक्ति? अभी तक नहीं कुछ लगा, अभी नहीं लगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा वो व्यक्ति मर गया अभी ये हॉस्पिटल भेज दिया, सूचना ये आई कि चिंता है। और इस बीच करनाल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। करनाल के इंद्री रोड पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। और उसके बाद एकाएक पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गई और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने मौके पर हैंड ग्रेनेड को जमीन में दबाकर उसे डिफ्यूज किया। इस दौरान एसटीएफ की टीम को भी सूचित किया गया और एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध करनाल के ही रहने वाले हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र की टीम ने सेक्टर 13 के 2 युवकों को काबू किया था। तो उनके पास से आज हमें हैंड ग्रेनेड मिला है, तो उसको आज हमने यहाँ इस जगह ला डिफ्यूज करवाया है बॉम्ब डिस्पोजल से। तो उस पर अब आगे कार्रवाई चल रही है। तो मैटर क्या है सर पूरा? अभी इनसे हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है सिर्फ, तो उसके बाद अब इनसे पूछताछ करेंगे। अब आगे की कार्रवाई ये अभी हम सारी पूछताछ करेंगे, उसके बाद सारा सामने आएगा। तो किसी के साथ अभी हमारी सिर्फ वो बॉम्ब उसको हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करवाने की कार्रवाई चल रही है। तो डिफ्यूज कर दिया गया है सर? हाँ, डिफ्यूज कर दिया गया है, अभी उसके हम पार्ट। रेवाड़ी के गांव ठोठवाल में पिता की हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक अन्य शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है और जानकारी देते हुए बताया है कि पिता की हत्या करने के लिए बेटे ने ही अपने दोस्त को 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी और 11 जून को ठोठवाल गांव के खेत में व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है।
कि पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई जिसमें एक रवि कुमार ठोटवाल और उसकी मदर ने कंप्लेंट दी कि उसके फादर वीर सिंह है जो आज पूरा दिन से घर पर नहीं आए और वो कहीं पर चले गए हैं, तो उनकी तलाश की जाए। उसके लिए फिर अगले 15 मिनट के बाद ही सेम डे रवि के द्वारा हम लोगों को सूचना मिलती है कि उसके फादर साहब की डेड बॉडी है जो उन्हीं के खेतों में मिलती है, जिस पर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन करते हुए हमारी जो पुलिस है थाना रामपुरा SHO मौके पर जाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी हम लोगों को मिलती है जो काफ़ी मात्रा में खून उस डेड बॉडी पर लगा हुआ था। और जब घर वालों से पूछताछ की तो इन्होंने एक संदेह जताया कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो ज़्यादा आते हैं, आवारा जानवर जो होते हैं, इनको शक है कि किसी जानवर द्वारा ये काम किया हुआ है। उसको प्रायोरिटी देते हुए हम लोगों ने गैर वक्त होने के कारण डेड बॉडी को मोर्चे में रखवा दिया था, लेकिन जब सुबह हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया बॉडी का तो उस पर चाकू से और तेज़ धार हथियार से काफ़ी वार करने हम लोगों को पाए गए, जिस पर हमारी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के एक निजी स्कूल में स्विमिंग पूल एकेडमी के मैनेजर की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस स्विमिंग पूल मैनेजर की 3 युवकों के साथ कहासुनी हुई थी। टाइम चेंज करने को लेकर पहले कहासुनी हुई और ये कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसके बाद मैनेजर जमीन पर गिर गया और उसे निजी अस्पताल के लिए रवाना किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बस सर कुछ बंदे आए थे स्कूल में 1 घंटे के लिए, 200 रुपये लगता है यहाँ पे। आ गए, उसके बाद ये पुल पे 1 घंटे हो गए, उनके टाइम हो लिया। फिर हम लोग बाहर निकाल रहे थे कि भाई आप सबका टाइम हो गया, आप बाहर आ जाओ। तो बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमारे कोच साहब ऑफिस में आकर हमारे मैनेजर से बोले कि सर निकाल दो उनको, निकल नहीं रहे मेरे से। तो हमारे मैनेजर साहब गए वहाँ पे और बोले निकल जाओ, तो नहीं निकल रहा था। फिर बाहर निकल के धक्का मुक्की करने लगा, उसके बाद हमारे ताऊ गिर गया बेहोश होकर। फिर अब ये सर तो धक्का मुक्की कर रहे थे ऑफिस में, बाकी हम इनको छुड़ा के इधर कर रहे थे, दूसरे बंदे को छुड़ा के इधर कर रहे थे, तब तक ये इधर पीछे से गिर गए। तो संत निश्चल सिंह स्कूल है, वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे उनकी आज दोपहर में तकरीबन जो वहाँ पे कुछ 2-3 लड़के आए हुए थे, उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद फिर जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, JP हॉस्पिटल। वहाँ पे वो ब्रॉड डेड लाई गए थे और अभी उनकी बॉडी जो है हमने पहुँची भेज दी सिविल हॉस्पिटल। तो ये जो है इनका कल अभी होगा और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्रेगनेंसी लग रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे पर चंडीगढ़ के भाजपा नेताओं ने दुख जाहिर किया है। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा नेता संजय टंडन ने कहा कि एयर इंडिया के अहमदाबाद लंदन उड़ान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 265 लोगों के दुखद निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है और ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है। ज्यादा तो कुछ कहने की जरूरत क्या है, जितने बड़े वो किरदार थे, इस लेवल पे इस किरदार को छूना हर बंदे के बस का नहीं है। वो एक जो हमें सिखा कर गए हैं, कोई भी परिस्थिति हो, राजनीति में तो उतार चढ़ाव रहता ही है, तो उस परिस्थिति में आपने स्टेबल कैसे रहना, शांत कैसे रहना है। और उनको पद मिले, CM बनने और कई बार टिकट नहीं मिली तो उन्हें अपना स्टेबिलिटी नहीं खोई। हमेशा स्टेबल रहने वाले और निरंतर सोसाइटी और देश की सेवा करने वाले लोग थे। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यालय में विजय रूपानी जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। विजय जी एक बहुत ही सीधे, सरल हृदय के स्वामी थे और उन्होंने पार्टी को के संगठन में हर स्तर के ऊपर काम किया। उन्होंने बूथ स्तर से आगे बढ़ते हुए वो जो गुजरात के जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, उसके बाद विधायक बने, विधायक के बाद वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री भी रहे और हर स्तर के ऊपर काम किया।
जिस वक्त पार्टी ने कहा कि अगली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना है, तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट किया। मुझे नहीं लगता कि आजकल की राजनीति में ऐसे लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ऑब्जर्वर पिहोवा पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई, उनसे राय जानी गई। इस दौरान पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों को लेकर कार्यकर्ताओं की राय और उनके विचार सुने गए हैं, जिन्हें हाईकमान के सामने रखा जाएगा। वहीं उन्होंने पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर कहा कि मीटिंग के दौरान पार्टी में कोई भी गुटबाजी नजर नहीं आई है और अब पहले की जैसी स्थिति भी नहीं रही है। जैसा कि 4 जून को चंडीगढ़ में हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व में रहे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। उसमें आकर जो संगठन अभियान, जो ये है संगठन सर्जन अभियान, जो हमारा संगठन एक बहुत लंबे अरसे से नहीं था हमारे हरियाणा प्रदेश में, उसके लिए विशेष तौर से राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक आदेश दिया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जाकर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें कि एक AIC से ऑब्जर्वर श्री कुलजीत नागरा जी जो बनाए गए हैं हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के, और मुझे यहाँ का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर, इसी तरह बुद्धि राजा जी जो हमारे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, उनको बनाया गया। एक रमन त्यागी जी, उनको ऑब्जर्वर बना के इनके साथ लगाया गया। कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल को लेकर बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि रानिया हलके में भी कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल एक्टिव है और इसी स्लीपर सेल की वजह से रानिया विधानसभा सीट पर उन्हें हार झेलनी पड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सर्वमित्र कंबोज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल स्लीपर सेल पार्टी से बाहर होने चाहिए। कोई भी जो शख्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कर रहा है, तो ऐसे लोग पार्टी को नहीं चाहिए। पार्टी में ऐसे लोग होने नहीं चाहिए और ऐसे लोग अगर रहेंगे तो पार्टी का नुकसान होता रहेगा। इस बार नहीं, हर बार होता रहेगा। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बहुत कड़ा संदेश दिया भी था और बोले भी थे कि स्लीपर सेल जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसे जो लोग हैं अगर उन्हें पार्टी से हटाना भी पड़े, निकालना भी पड़े तो ऐसा होगा। मैं मानता हूँ इस पे काम होना चाहिए। जिन लोगों ने भी पिछले इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, वो स्लीपर सेल थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे स्लीपर सेल क्या आपके रानी हल्के में भी हैं? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और आप बाकायदा लोगों से पूछ लीजिए, हर कोई बता देगा, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और इवन दूसरे भी बता देंगे कि कौन ऐसे स्लीपर सेल थे जो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बाकायदा दूसरी पार्टी का पैसा भी बांट रहे थे। वो नाम सबके सामने आ जाएंगे। खबर सोनीपत से है। सोनीपत के गांव नाहरी के फाइनेंस बैंक में कर्मचारियों से लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने मुख्य आरोपी से पहले उसके 2 साथियों को पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी झज्जर के गांव छोची का रहने वाला है और गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपी ने फायरिंग की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को काबू कर लिया। ये हमारे 5 तारीख को नारी रोड पर एक वारदात हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों से इन्होंने तकरीबन 60,000 रुपये छीने थे। ये 3 बंदे थे जिनको 2 को दिन में अरेस्ट कर लिया था कुंडली थाना के अंदर। उन्होंने सूचना दी थी, वह उनका एक बहुत सातिर अपराधी जिस पर पहले तकरीबन 16 मुकदमे हैं, वो अभी फरार है इसी वारदात में। जिस सूचना पर हम यहाँ आए थे, तो नाकाबंदी करने के बाद
यहाँ इसने पुलिस पार्टी को देखकर गोली चला दी, जिसको जवाबी कार्रवाई में एक पैर में गोली लगी। ये कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये बेसिकली छोची गांव का रहने वाला है, जो झज्जर जिला में। इससे पहले भी इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम दिया? इसको लूट की भी, चोरी की भी काफी वारदात। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है। 9 जून को यमुनानगर के जिवरेड़ी गुरुद्वारे में लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने इस चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए कार्रवाई की है, एक्शन लिया है और गुरुद्वारे के ही सेवादार को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि गुरुद्वारे का सेवादार ही इस चोरी का मास्टरमाइंड निकला और सेवादार से कुछ कैश भी बरामद किया गया है, जिसे 5 दिन की जांच के बाद काबू किया गया है। फिलहाल सेवादार से आगे की पूछताछ की जाएगी। थाना छप्पर के अंदर 9 जून को एक मुकदमा दर्ज किया गया था। गांव झिमरेडी के अंदर गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से करीब वहां पे आया था और वहां सेवा करता था। तो उसने गुरुद्वारे की जो अलमारी है उसमें से जो वहां करेंसी थी और जो गहने वगैरह थे वो चीज़ें और एक मोटरसाइकिल वो वहाँ से चोरी करके लेके गया था, जिसके बेस पे एफआईआर लॉन्च की गई। और एफआईआर लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है और आरोपी को अरेस्ट करने के बाद 9,27,000 रुपये के आसपास की करेंसी और लगभग 8 तोड़े सोना के जो जेवरात हैं, जिसमें 3 सोना के कड़े हैं और 14 जेंट्स अंगूठियाँ हैं, वो बरामद की गई हैं। जबकि एक मोटरसाइकिल जो गई थी वो भी बरामद की गई है। अन्य जो फॉरेन करेंसी है जिसमें डॉलर और यूरो हैं, वो अभी अरेस्ट करने के बाद रिमांड लिया गया है और रिमांड के दौरान वो रिकवरी की जाएगी। इससे आरोपी को थाना छप्पर के एरिया से ही अरेस्ट किया गया है और आरोपी का नाम जो है करमजीत सिंह है उर्फ संदीप सिंह। ये पीछे बेसिकली गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।